जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के व्यक्तियों का जून माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात लियो एसेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, प्रथम भाव इसे कहते हैं। इसमें 5 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट कर रहा है। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए सूर्यदेव, जो कि आपकी पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो स्थिति आपकी अच्छी रहेगी इस महीने स्वास्थ्य की, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ से लग्न को देख रहे हैं, सीधी दृष्टि है उनकी। तो आप मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। और चूंकि सूर्यदेव केंद्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश है, यहाँ इनको दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, तो इनकी स्थिति मजबूत है और आपकी पर्सनालिटी इस महीने इंप्रूव होगी। और आपका सोल अर्थात आत्मा आपकी मजबूत रहेगी और डिसीजंस आप मजबूती से ले पाएंगे इस महीने, जब तक सूर्यदेव यहाँ हैं। फिर सूर्यदेव 15 जून को यहाँ से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लाभ भाव में चले जाएंगे। तो लग्न का लाभ भाव से संबंध होगा, तो ये एक बेटर स्थिति होगी। और भी आपको सूर्यदेव मदद करेंगे इनकम जनरेट करने में। अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे आपको कुछ मॉनिटरिंग गेन मिल सकता है, किसी तरह का लाभ मिल सकता है, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के थ्रू हो या लोन के थ्रू हो। किसी न किसी प्रकार से आपको वहां से हेल्प मिल सकता है। अपने बड़े भाई से हेल्प मिल सकता है, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मिल सकता है, नेटवर्किंग से हेल्प मिल सकता है। तो आपके लिए सूर्यदेव ऐसी स्थिति बना रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से कुछ लाभ मिल सकता है, यदि आप सरकार से तालमेल बना के चलते हैं, आपका काम धंधा सरकार से जुड़ा हुआ है या आप सरकारी अधिकारी ही हैं, तो आपको विशेष फायदा सूर्यदेव देंगे इस महीने। 15 तारीख से आपको सूर्यदेव यहाँ का रिजल्ट देंगे। ये आपके कर्म से जो जनरेट होती है इनकम, उसका भाव होता है, लाभ भाव का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो फिर सूर्यदेव का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का भी योग बन सकता है, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि शुक्रदेव अभी यहाँ गोचर कर रहे हैं। 12 जून को यहाँ से निकल करके फिर लाभ भाव पे जाएंगे और तृतीय भाव के स्वामी हैं आपके और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो ये भी सहयोग करेंगे आपको ट्रांसफर पोस्टिंग में। यदि आपका काम धंधा ऐसा है कि किसी आप कमीशनिंग से जुड़े हुए हैं, कमीशन के थ्रू आपका इनकम आता है, या आपकी यात्रा में या आपके काम धंधे में जर्नी इन्वॉल्व होती है, टूर एंड ट्रेवल इन्वॉल्व होता है, आप एक्सटेंसिव जर्नी करते हैं, या छोटी जर्नी हो या बड़ी जर्नी हो, आपके काम धंधे में बहुत ज़्यादा यात्रा का योग बनता है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आपको प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम धंधे में फायदा होगा। जितना प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए, किसी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, किसी तरह के आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा आपका काम धंधा है, व्यवसाय है, जिसमें शुक्र से संबंधित बातें जुड़ी हुई है। शुक्रदेव लग्जरी के कारक होते हैं, लग्जरी से संबंधित वस्तुओं के कारक होते हैं, तो आपका काम, आपका व्यवसाय ऐसे लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ है, तो वहां आपको विशेष फायदा मिलेगा। सरकार का भी सहयोग मिलेगा आपको। फिर बुधदेव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ में धन भाव के स्वामी हैं। तो आप कर्म से इनकम जनरेट करेंगे और धन संग्रह करने में आपको मदद मिलेगी।
यदि आपका अपने परिवार के साथ कोई बिजनेस तालमेल है, अपने माता पिता के साथ व्यापार करते हैं या कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने में नया सफलता मिलेगी। किसी तरह का इनिशिएशन कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी प्रॉफिट हो जाए और धन संग्रह करने में मदद मिलेगी, धन संग्रह करने में मदद मिल जाएगी। अपने कुटुंबजनों का भी आपको सहयोग मिल सकता है इस मामले में। फिर बुधदेव आपके 14 जून से खुद तृतीय भाव पे अपनी राशि में गोचर करेंगे, तो ये अच्छी स्थिति होगी। धन भाव का सीधा सीधा संबंध लाभ भाव से बन जाएगा। तो बुधदेव चूंकि व्यापार के कारक होते हैं, तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनको विशेष सहयोग मिलेगा बुधदेव का। बुधदेव विजडम के कारक होते हैं, तो उस समय आपकी बुद्धि व्यापारिक ढंग से काम करेगी कि समय और अवसर के अनुसार जो डिसीजंस लेने होते हैं एक बिजनेसमैन को, वो आपको बुधदेव देंगे और आपको लाभ पहुंचाएंगे। बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव आपकी प्लानिंग का होता है, जो आप अपना प्लानिंग करते हैं, जो बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो बुधदेव पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका बुद्धि विवेक भी जागृत रहेगा। व्यापारिक चतुराई आपके पास निश्चित रूप से रहेगी। और यदि आप किसी फन एंड एंटरटेनमेंट के काम से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी हॉबी से आप कमाते हैं, तो आपको इन सब बातों में अपॉर्चुनिटीज चल के आएगी और आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्टूडेंट के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। जितना मेहनत करेंगे अपेक्षाकृत उतना आपको लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। बाहर जाने के लिए बढ़िया होगा। पढ़ाई लिखाई के संबंध में यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये बढ़िया महीना होगा आपके लिए। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। जो शनिदेव के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जमीन से नीचे जुड़ी हुई वस्तुओं का उनका काम धंधा है, ऑयल का काम है या किसी तरह के पेट्रोल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो एक्सप्लोरेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अर्थात माइनिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन सबको विशेष लाभ पहुंचेगा। बिजनेस के लिए ये महीना अच्छा जाएगा। और जिनका काम धंधा ऐसा है कि समय और अवसर के अनुसार वो रेट लगाते हैं और मुनाफा कमाते हैं, तो अच्छा मुनाफा के योग बनेंगे इस महीने में। मंगल देव आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी सारी एनर्जी यहीं कंसंट्रेट होगी इस महीने, क्योंकि मेष राशि जहां होती है वहीं पे आपकी एनर्जी लगती है। और मंगल देव अपनी ही राशि में हैं, न्यू बिगनिंग वाले राशि में हैं, तो आपकी एनर्जी यहाँ खर्च होगी। कोई लंबी यात्रा का योग बन सकता है बिजनेस पर्पस के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में तो आप बाहर जा सकते हैं। अपना बिजनेस है तो देश के भीतर सुदूर प्रदेशों में आपका कुछ इंटरैक्शन हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट लग सकता है, या एब्रॉड के देशों में आप जा सकते हैं, कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। ये सब आपकी एनर्जी में इन्वॉल्व होगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मंगल देव यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो बाहर से संबंध बना रहे हैं। तो जिनका भी बाहर से काम धंधा चलता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकली जा करके करने का हो, ऑफिसेज हों जिनके बाहर में, तो उनको विशेष फायदा मिलेगा इस गोचर से। और मंगल देव चूंकि शुभ भाव के स्वामी हैं और 8वीं दृष्टि से शुभ भाव को देख भी रहे हैं, तो शुभ भाव को जनरेट करने में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन जो लिविंग सिग्निफिकेशन से, अर्थात कुटुंबजनों में जो आपके न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें कुछ अनरेस्ट हेल्थ वाइज आपको अनुभव हो सकता है। माता का स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव भी यहाँ से 10वीं दृष्टि से आपके शुभ भाव को देख रहे हैं।
तो जो लिविंग सिग्निफिकेशन है वहाँ किसी तरह की कमी दिख सकती है। जैसे कि मैंने बताया, माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, परिवार के सदस्यों में कुछ किसी का हेल्थ गड़बड़ हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। शनिदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे उच्च के हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव। तो शनिदेव का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आएगा। शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। बिजनेस के लिहाज से तो ग्रोथ का समय होगा ये। आप नए इनिशिएशंस करेंगे, बुधदेव भी यहाँ आपको मदद करेंगे बिजनेस में, तो आपके लिए अच्छा समय हो जाएगा। जो लव अफेयर में हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि किसी तरह का रिलेशंस में टर्बुलेंस ना आए। एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें, सहयोग रखें, कोऑर्डिनेशन बनाए रखें और ये महीना स्वस्थ गुजरेगा आपका। और लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी तरह का टेंशन ना होने दें अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप के हिसाब में करते हैं तो वहाँ पे आपके पार्टनरशिप के साथ प्रॉस एंड कॉन्स का आपको ध्यान रखना चाहिए इस महीने। और यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं तो वहाँ भी किसी तरह का आपको कंफ्यूजन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ परेशानी की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपको पब्लिक रिलेशन बना के रखना चाहिए इस महीने। ये एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा इस महीने। और राहुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं। राहु केतु एक्सिस आपका धन वाले एक्सिस में और 8वें भाव वाले एक्सिस में बना हुआ है, तो अचानक से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से तो परेशानी भी हो सकती है, कर्म संबंधी बातों में कोई अचानक से आपको परेशानी हो सकती है। तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है और ज़्यादा परेशानी होती है तो आप अपने ओरिजिनल नेटल चार्ट को एनालाइज करवाइए किसी एक्सपर्ट से, और वहाँ पे आपको रेमेडी वो देंगे। क्योंकि राहुदेव का अष्टम भाव पे गोचर करना अनायासी परेशानी भी देता है और अनायासी धन भी देता है, लाभ की स्थिति भी देता है। आपको मोटे धन की प्राप्ति हो जाती है अनायासी। या जो भी 8वें भाव के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे राहुदेव यहाँ जो ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अचानक से कोई प्रेडिक्शन उनका करेक्ट हो जाता है, सामने वाले उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, इस तरह की प्रेडिक्शन आती है। और राहुदेव 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो बाहर से कनेक्शन बनाने के लिए फिर से बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। और ये महीना निश्चित रूप से बिजनेसमैन के लिए अच्छा जाएगा यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स कंडीशन ना हो तो। और केतुदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां आपको सावधान रहने की जरूरत होती है लिविंग सिग्निफिकेशन के प्रति। तो अपने कुटुंबजनों के साथ व्यवहार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए जब तक केतुदेव वहां गोचर कर रहे हैं। और सारे डिसीजंस को सोच समझ के लें, वहां पे नोइंगली अननोइंगली आपसे कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। चंद्रदेव चूंकि हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उनके रिजल्ट को मासिक फल में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि अच्छी स्थिति में होंगे, 6, 8, 12 भावों से संबंध नहीं बना रखे होंगे और कमजोर नहीं होंगे, दुर्बल नहीं होंगे, कृष्ण पक्ष के नहीं होंगे, षडबल उनके पास पूरा होगा, तो अच्छा रिजल्ट देंगे और हर भाव का आपको फल मिलता चलेगा। चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मीन राशि में 28 और 29 तारीख को, तो आपको किसी तरह का मानसिक कष्ट हो सकता है, अनायासी कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। तो यदि ऐसी महसूस हो तो आप बहुत निगेटिव फील कर रहे हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को अभिषेक करें, ओम शंभो तेज से नमः शिवाय का जाप करें, आपको जरूर तुरंत राहत मिल जाएगी। देवों के देव भगवान शिव, देवों के देव महादेव आपकी पीड़ा हर लेंगे। और फिर चंद्रदेव
अपनी राशि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई लंबी यात्रा हो सकती है, कोई यात्रा परिवार के साथ हो सकती है, एंजॉयमेंट ट्रिप के लिए, या खुद भी आप किसी बिजनेस के सिलसिले में जा सकते हैं, किसी ऑफिस के सिलसिले में जा सकते हैं। तो आपका बजट असंतुलित हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनको इन 3 दिनों विशेष रूप से आध्यात्मिक अनुभूति होगी, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का महसूस होगा उन्हें। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बातों का ध्यान रखिए, बाकी महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है, या करना भूल जाते हो, और आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।